चीन के अंदर एससीओ बाहमी एतमाद और उसूलों के तहत आगे बढ़ी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब में कहा, एससीओ बाहमी एतमाद और उसूलों के तहत आगे बढ़ी है। वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। एससीओ मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बहुत गुंजाइश है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौके से इस्तेफादा करना होगा। चीनी सदर ने एससीओ तरक्याती बैंक की तजवीज़ देते हुए कहा कि खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीन मेंबर ममालिक को 10 अरब युआन का कर्ज देगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का मजीद कहना था, वसाइल में इजाफे के लिए सदकार में इजाफा जरूरी। एससीओ मुल्कों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन वक्त की जरूरत। चीन रुकन मुल्कों की समाजी और माशी तरक्की में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शहबाज शरीफ मरकज़ी निकाह शानदार इस्तकबाल। रूसी सदर का वज़ीर आज़म से मुसाफिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी नजरें चुराते रहे। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकातें। रूस, तुर्किया, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, मालदीव के सदूर शामिल। दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान, बेलारूस के सदर भी वज़ीर आज़म से मिले। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से गैर रस्मी मुलाकात की। तैयब उद्वान का सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमीन लरज उठी। रावलपिंडी, लाहौर, सबरियाल, एडमिराला, तलागंग, मनकेरा, चकवाल, गुजरावाला, मंगला, अटक, चुआसैदन शाह, कलरकहार, जनूबी वजीरिस्तान, डस्का में जिलजिले के झटके। लोअरदीर, पाराचनार, झंग, जलालपुर, भटिया, डस्का, आज़ाद कश्मीर, मरदान, पेशावर, सवात, बालाकंड, मरदान, हरीपुर, एबटाबाद, चारसदा और करक और गिरदोनवा में भी रात गए जिलजिला। रेक्टर स्केल पर जिलजिले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। जिलजिले की गहराई 15 किलोमीटर थी और मरकज जनूब मशरकी अफगानिस्तान में था। जिलजिले के बायस शहरियों में खौफ-ओ-हिरास, लोग कलिमा तैयबा का विरद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जिलजिला पे मरकज के मुताबिक 12:38 पर हंगू, मालाकंड, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चित्राल और पेशावर में 4.6 शिद्दत के आफ्टरशॉक्स भी महसूस किए गए। जिलजिले के बायस फिलहाल किसी किस्म का जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। डीजी पीटीएमए का कहना है कि पंजाब की इंतजामिया इमारतों की चेकिंग में मसरूफ है। तर्जुमान ने कहा कि शहरी किसी भी नुकसान की इत्तला पीटीएमए की हेल्पलाइन पर दें। जिलजिले के झटके भारत और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के दरमियान पहुँच गई। मुतासरा खानदानों से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराम करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कसूर और तलवार पोस्ट में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। कैंप में खवातीन से मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। मरियम नवाज ने कैंप में मौजूद बच्चों को गोद में उठाकर प्यार किया। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला की आमद को सराहा। वज़ीर-ए-आला ने बेहतरीन कारकर्दगी पर रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। रेस्क्यू एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से आफात का सामना है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की चेयरमैन एनडीएमए के हमरा मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, सैलाबी सूरत हाल में पूरा मुल्क यकजा हो चुका। वक्त से पहले रेस्क्यू से नुकसान कम हुआ। वफाकी हुकूमत तमाम सूबाई हुकूमतों की भरपूर मुआवनत कर रही है। वज़ीर आज़म सैलाबी सूरत हाल से मुसलसल आगाही ले रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। हम माहौलियाती तब्दीली से लड़ रहे हैं। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। पंजाब के अलावा लंडी कोतल कोहाट भी सैलाबी सूरत हाल है। चेयरमैन एनडीएमए का कहना था कि आइंदा 3 से 4 दिनों में मजीद बारिशें होंगी। मशरकी और शुमाली पंजाब में बारिशों का इम्कान ज्यादा है। आज़ाद कश्मीर और मुल्का इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के हैं। पाकिस्तान की मुआशी मैदान में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने 9 अरब 20 करोड़ डॉलर का मकामी कर्ज कबल अज वक्त अदा कर दिया। मालियाती दबाव में कमी, तरक्याती फंड्स की राह हमवार। मालियाती मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान का मजमूई मकामी कर्ज 51,518 अरब रुपए है, जिसमें से 2,600 अरब रुपए कबल अज वक्त अदा कर दिया गया। पाकिस्तान ने तमाम कर्ज 2029 तक अदा करना है। कबल अज वक्त अदायगी से मालियाती दबाव कम होगा और तरक्याती कामों के लिए फंड्स की दस्तियाबी मुमकिन हो सकेगी। स्टेट बैंक को 500 अरब रुपए कर्ज 30 जून को अदा किया, जबकि 1,133 अरब रुपए की वापसी 29 अगस्त को की गई।
मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स बंद, मुलाजमीन के लिए मजबूरी तौर पर 28 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए पैकेज का ऐलान किया है। 19 अरब से ज़्यादा का पैकेज तमाम यूटिलिटी मुलाजमीन को दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स के 11,614 मुलाजमीन हैं। पूरे पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स की प्रॉपर्टीज को भी नीलाम किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए पैकेज मुस्तरद कर दिया।